इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार। मरण को जैन शास्त्रों में अमंगल नहीं माना। धर्म ध्यान पूर्वक मनुष्य व्यतीत करता अपना समय, तो वह मंगलमय जीवन है, और धर्म ध्यान नहीं है तो अमंगलमय जीवन। खाली संसार की बातों में यदि मनुष्य व्यतीत करता अपना समय, वो जीवन कोई मंगलमय नहीं है। मंगलमय जीवन उसको माना न्याय, नीति, धर्म, ध्यान, व्रत, उपवास, तपस्या, त्याग, तीर्थ यात्रा इत्यादि जो जीवन में अच्छी बातें की जाती है, वो सब मंगलमय जीवन है। मंगलमय जीवन बिताने के बाद मृत्यु तो निश्चित है ही। जैन आचार्य ने तत्वार सूत्र में सुख दुख जीवित मरणों, जन्म मरण सुख दुख, ये सब उपकारक ही है। मरण को अमंगल नहीं माना। जैन शास्त्रों में मरण को मंगल माना। जीवन भर जो अंतःकरण से धर्म ध्यान मनुष्य ने कर लिया, उसका फल क्या मिलना चाहिए? अंत में भगवान का नाम लेते लेते शरीर छोड़ना, इसको मंगलमय जीवन व्यतीत करने की बात कही। इसको शास्त्र में समाधि, मरण, मृत्यु महोत्सव इत्यादि का। मनुष्य को क्या इतर प्राणी को भी पहले पता चल जाता है कि अपने आयु अब खत्म होने को आए। ऐसे मनुष्य तो विवेकी, ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी, समझदार, परम विवेक संपन्न, धर्म ज्ञान के बाद उसमें एक बहुत बड़े विवेक संपन्नता की जागृति होती है। वो जब अपने को जीवन को सोचता है, तब उसको पता चल जाता पहले से ही, 10-12 साल पहले, 6 महीने पहले, वर्ष भर पहले। शास्त्रों में लिखा है, भक्त पहिना हुई जहन मंतो मुहूर्त 12 वर्षा जट्टा समझो। आयु कर्म के पता लगने के बाद वो हाय हाय करके नहीं मरेगा, मुस्कुराते हुए भगवान का नाम लेते जाएगा। मुस्कुराते हुए मरना, इसको जैन शास्त्रों में मृत्यु महोत्सव का। अंतिम क्षण तक जीने की कोशिश करने में जैन शास्त्रों में कोई विरोध नहीं है। निष्प्रतीकार शब्द है। औषध ले लो, बुढ़ापा नहीं आए इसके लिए भी कोशिश करो, सब कुछ करो, उपचार करो, कोई उपचार बचे नहीं। परंतु जब आप ऑक्सीजन लेके जीने के बजाय भगवान के नाम स्मरण ही सबसे बड़ा ऑक्सीजन है। भगवान का नाम स्मरण, सोहम, निश्चय स्वरूपोहम, धर्म ध्यान स्वरूपोहम, अनंत ज्ञान स्वरूपोहम, ऐसे जो मंगलमय मंत्र है, उनको स्मरण करते करते शरीर को छोड़ना चाहिए। ये भी एक विद्या है, ये भी एक ज्ञान है। इक्ष्वाकुवंशी लोगों का वर्णन करते समय एक स्थान में लिखा है कि वो अपने जीवन को, लोग कहते हैं घराना आदमी है। घराना उसको कहते जो धर्म ध्यान पूर्वक अंत में भी अपना धर्म ध्यान नहीं छोड़ता हो, विशेष धर्म ध्यान करता है। विधि का विधान और भाग्य की रेखा बदलनी है तो धर्म ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। तो इक्ष्वाकुवंशियों के घराने के परिपाटी बताते हुए एक स्थान में बहुत सुंदर श्लोक है, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने वशैष नाम वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम योगे नंतिन तंत्रिया। उन्होंने लिखा, बाल्यावस्था में खूब विद्या अध्ययन करो, पढ़ो, प्रवीण हो जाओ। उसके बाद जो है आप अपने यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं तो गृहस्थ आश्रम भी न्यायपूर्वक, संतोषपूर्वक, निर्लोभपूर्वक, निरीक्षपूर्वक, अनासक्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करो। अनासक्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए जब शरीर में ये लक्षण आ जाए कि बुढ़ापा आ गया, तो अब तो आप लोग अपने परिवार को सत्ता सौंप दो, जो भी कारोबार का है
और सत्संग करते हुए, तीर्थाटन करते हुए, शास्त्र स्वाध्याय करते, पूजा पाठ करते हुए अपने धर्म ध्यान में व्यतीत करो। वृद्धावस्था में आने के बाद भी फिर भी संसार की बातों में उलझा देना अपने जीवन को, यह अधर्म बताए जैन शास्त्र में। लोग में शब्द प्रयोग करते हैं रिटायरमेंट। रिटायर्ड का मतलब है जब आपकी आयु है वो तीसरे भाग में, जो वृद्धावस्था है, शरीर काम नहीं कर रहा है, इंद्रियां काम नहीं कर रही है, तब तो आप अपने इन सारे सांसारिक बातों से विरक्त होकर धर्म ध्यान में, आत्म कल्याण में लगा लो। अगला जन्म भी सुधर जाए और वर्तमान का भी जीवन जो है मंगलमय बन जाए। इसलिए उन्होंने बाल्यावस्था में विद्या अध्ययन, जवानी में माता पिता की सेवा और गृहस्थाश्रम न्यायपूर्वक बिताना, और वृद्धावस्था आने के बाद, आने से पहले ही साधु बनो, सन्यासी बनो। संन्यास पूर्वक घर में रहते हुए भी जीवन आप अपना धर्म ध्यान व्यतीत करो, सत्संगति खूब करो। और जब ये पता चल जाए आयु खत्म होने को आ गया, सब पता लगा सकते हैं। पशु पक्षियों में भी पहले से, हाथी को भी पता चल जाता है महीने 2 महीने पहले खाना हजम नहीं होता है, नींद नहीं आती है, तो वो किसी नदी किनारे, तालाब के किनारे खड़े होकर 3 पैर पर और थोड़ा सा पानी चख लेता है, और जब जमीन पर बैठ जाता है तो 2-3 दिन में शरीर छोड़, प्राण छोड़ के चला जाता है। उसके साथी खूब उसको गन्ना हो और घास हो ला के उसके सामने रखते हैं तो गुरगुराता है और खाता नहीं। शांतिपूर्वक अपने मरण। शांतिपूर्वक मरना ये भी एक कला है। अशांतिपूर्वक हाथ पैर घींचते मरने की कोई नहीं। साविंगन जल देख साव परते मैदान। शास्त्रों में अरे कितने अनंत हो में कितने बार तुम्हारी मृत्यु हुई, मृत्यु का भी तुझे अनुभव है। मृत्युर्वेश की मूल, वो मूर्ख आदमी है जो धर्मात्मा होकर और मृत्यु से डरता है। धर्मात्मा आदमी होता है वो मृत्यु से नहीं डरता, मृत्यु का, यमराज का स्वागत करता है। अभी मरण आया है तो आओ, हम तैयार बैठे हुए हैं। जैसे पुराना शर्ट होता है, किसी गरीब आदमी को भेंट करता, भैया ले जाओ तो ये पुराना हो गया, ऐसे यमराज के हाथ में स्वयं अपनी इच्छा से ये शरीर भेंट करता है, ले जाओ मैं तो जा रहा हूं। आत्मा शाश्वत है, आत्मा का कभी मरण नहीं होता। आत्मा नित्य है, परिवर्तनशील। एक शरीर दूसरे शरीर में जाता है, जन्म लेता है, पुनरपि जन्म। जैन शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में 84 लाख योनि माने गए हैं। कृमि कीटक से लेके देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, पशु पर्याय इत्यादि सभी पर्यायों में दुख ही दुख है। देखो जानवरों को समय पर खाना नहीं, पानी नहीं, सर्दी गर्मी, नाना तरह के दुख महसूस करते हैं, उसके ऊपर बोझ भी ढोते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य पर्याय में भी क्या क्या दुख नहीं है। कमाओ खाओ, नुकसान हो गया, चिंता, परिवार, ये सब होते हुए भी मनुष्य को मुस्कुराते हुए जीवन बिताना, और वो तभी संभव है जब उसको आध्यात्मिक ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो। ये सब होनाहार होने में कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं अघटित घटितम घटित विघटितं जर्जरी विदित ही बतानी घटित होना। मनुष्य सोचता एक और होता है। जैसे सोचता वैसे कभी मनुष्य का होता नहीं। जैसे भगवान राम के बारे में, प्रातर्भवा में सदा प्रातः काल सारी तैयारी, सेनाएं बजने लगे, मंगल गीत गाने लगे, सिंहासन सजाया गया, और शाम को एक पेड़ के नीचे वनवासी होकर बैठ गए। बड़े बड़े लोगों ने मुहूर्त निकाला। हम एक सोचते हैं और दैव पीछे से एक सोचती है। हम एक मुहूर्त निकालते, दैव एक पीछे से मुहूर्त निकालता है। इस प्रकार से हमारी इच्छा के अनुसार सारे कभी प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन व्यतीत करते समय कि पुरुषार्थ करके और अपने को मंगलमय जीवन अंतिम बिताने की कोशिश करना चाहिए। मृत्यु को जैन शास्त्रों में अमंगल नहीं माना। इसीलिए रोज मंदिर में स्तुति स्तोत्र पाठ के बाद दुख को मेरा दुख क्षय हो, कर्मों को मेरे कर्म पाप कर्म सब नष्ट हो जाए, बूढ़ी राग रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगई गण मेरी अच्छी गति हो,
समाधि मरण, बोले भगवान का नाम लेते लेते शरीर छूटने की मेरे में बुद्धि बनी रहे और ताकत बने रहे, यही भगवान मुझे, और कोई इस संसार की वस्तु की इच्छा नहीं। इच्छा नो रोज तपा, क्या क्या इच्छा करोगे, कोई इच्छा किसी की पूर्ति नहीं हुई, न कभी हो सकती है। ये अनंत संसार है, अनंत दुख है, इसके बीच में जीना है तो हमें धर्म ध्यान पूर्वक ही और मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। इसको संलेखना कहते हैं, समाधि मरण कहते हैं। परंतु जैसे युद्ध के सीमा पर जाके कोई जीतना चाह रहा है, लड़ना चाह रहा है शत्रु से, तो ऐसे जीवन भर धर्म ध्यान करके, जो अध्ययन करके मनन करके जीवन व्यतीत करता है, वही कर्म रूपी शत्रु से लड़ सकता है और जीत सकता है। एकाएक कोई मरण को मंगलमय बनाना चाह रहा है तो असंभव है। इसलिए मृत्यु से कभी डरना नहीं। जैसे तेल खत्म होते ही दिया बुझ जाता है, आयु खत्म होते आदमी भी इस शरीर से संबंध छूट जाता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर नाशवान है, हमारे शरीर है, जब ऑपरेशन करने के बाद उसको चारों अंदर से सब खोल देते हैं कि वो कभी विश्वास नहीं करेगा ये मेरा शरीर है, उसको स्वयं को घृणा आ जाएगी, अरे मेरे शरीर तो अंदर सड़ा गला सब बातें हैं। तो इस तरह से आप अंतःकरण से मनन चिंतन करके अपने शरीर का जो अनित्य भावना है, ये शाश्वत नहीं, बाल्यावस्था, जवान अवस्था, बुढ़ापा, ये पर्याय जो है, जब वो धर्म ध्यान पूर्वक इनका चिंतन करेगा, अनित्य है ये संसार भी और ये शरीर भी। आंख मिचने के बाद कोई मेरे साथ आने वाला नहीं है, न मैं किसी के साथ जाता हूँ। भाई है, बंधु है, मित्र है, पुत्र है, गुरु है, शिष्य, नाना तरह के परिवार इस जीवन में मनुष्य अपने संबंध जोड़ता है। पर उस संबंध में जोड़ते हुए भी थोड़ा बहुत भी मोह नहीं होना चाहिए। उसको मोह को जीतने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए। दुनिया में देखो, एक बात है, हम रोज आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। कानों से क्या सुनते हैं, बोले अमुक आदमी इतना बड़ा था और मृत्यु हो गई, वो चला गया। और आंखों से देखते शव यात्रा, घर के सामने से बोलते अनंत नाम सत्य, राम नाम सत्य बोलते लोग, आवाज सुनते साहब देखो अभी कितना बड़ा अच्छा आदमी था और ये जा रहा है, खत्म हो गए उसके खेल। और इतना ही नहीं, कंधे पर लगाकर स्मशान भूमि तक पहुंचा के भी आते हैं और वहां दहन क्रिया भी आंखों से देखते हैं। और ये भी पता है कि एक दिन मेरा भी ऐसे होना है, फिर भी ये जीना चाहता है। ये आश्चर्य की बात है। जब नंबर आना है, क्यों लगी हुई है मृत्यु की, उस क्यों से आप बच नहीं सकते। आयु खत्म, जीवन खत्म। आत्मा शाश्वत है, इसलिए आत्मचिंतन करें। हमने जो धर्म ध्यान आत्म कल्याण के लिए जो कुछ किया, वो आत्मा पर संस्कार पड़ते, सम्यक ज्ञान के, सम्यक दर्शन के, वही शाश्वत सुख के कारण बन जाते हैं। इसलिए महानुभाव, मरण को कभी अमंगल मत समझो, मरण को मंगल समझो। एक जैन शास्त्र में और बात लिखी है कि बहुत से लोग कहते हैं सब मरने के बाद रोना नहीं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं रोना चाहिए, रोने बिना कैसे होगा, दुख होता। तो जैन आचार्य ने इसका बहुत सुंदर जवाब दे दिया। उसके लिए रहो जिसने धर्म ध्यान, परोपकार, सेवा, सत्संग, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, पंच कल्याण, अच्छी से अच्छी बातें धर्म के नहीं किए वो, और ऐसे व्यसनों में पड़ गया, नाना तरह जुआ खेला और भी व्यसनों में पड़ा, शराब आदि पी पी के सड़कों पर लेटा, और वो यदि मरता है, अरे हमारे घर में ऐसा पैदा हुआ, जुआ खेलता था, व्यसनों में पड़ा, बर्बाद कर लिया जीवन, उसके लिए रहो, कोई बात नहीं। पर जिसने धर्म ध्यान, आत्मकल्याण, तीर्थ यात्रा, परोपकार, दान, स्कूल खोला, कॉलेज खोला, औषधालय खोला, मंदिर बनाया, पंचकन्या प्रतिष्ठा, ये अच्छे अच्छे बातें जिसने किए जीवन में, उसके लिए मंगल गीत गाओ और मुस्कुराओ। धन्य है वो अपने जीवन को मनुष्य भाव प्राप्त करके अपना कल्याण करते करते पर के कल्याण का भी महान निमित्त बना। जो दूसरे के कल्याण के लिए निमित्त बनने के शास्त्रों में कि अपना कल्याण करो, पर साथ साथ इतर के कल्याण के लिए थोड़ा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन सकते, ऐसे कहा। आचार्य अमृतचंद्र अध्यात्मवादी थे। उन्होंने जीवन भर अपने आत्मा को छोड़कर और किसी पदार्थ को मत दो, परमात्मा का चिंतन छोड़कर और किसी का चिंतन मत करो।
बड़े उच्च कोटि के अध्यात्मवादी थे अमृतचंद्राचार्य। अमृत कलश इतने पिलाए उन्होंने अपने श्लोक कारिका के माध्यम से समय सार में, जिसका कोई सीमा नहीं। वे आचार्य अंत में कह गए, पर वेदनाम विना निज वेदनाम धन धन से जाए। दूसरे के दुखों को देख के तुम भी थोड़ा मदद करो, सहभागी हो जाओ। यदि आप सुखी होना चाहते हैं, दूसरे के दुखों के साथ सहभागी होके जितना भी बन सकता उसको भी कथनचित क्वचित मदद करो और अपना जीवन सफल बनाओ। जो दूसरे के अपने जीवन में परोपकार, औषध दान, आहार दान, ज्ञान दान, शास्त्र दान, ये वस्तिका दान इत्यादि जो दान करके और परोपकार सेवा करता है, वो अच्छे गति को, सदगति को पाता है। वो जो आत्मा पर प्रभाव सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के पढ़ते, सम्यक दर्शन सबसे श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन इतने वैज्ञानिक है। इनके प्राप्ति के लिए जैन शास्त्र में बहुत शास्त्र लिखे गए, उपाय बताए गए। मैं एक बहुत रूपक बनाकर समझाता हूं। सम्यक दर्शन क्या चीज है? एक शाश्वत और विश्वास, किस पर? अपने आत्मा पर, परमात्मा, तत्वज्ञान। तो विश्वास कैसे, इसका एक दृष्टांत दिया आचार्य अकलंग देव ने कि भैया 10 डॉक्टर है अलग अलग उपचार करने वाले। 2-3 डॉक्टर के घर छोड़ के चौथे डॉक्टर के घर में आप जाते, डॉक्टर साहब मुझे ये उपचार करो, ये बीमार है। उसी के पास क्यों गए? तो आपको विश्वास है उस पर कि ये जल्दी औषध देके ठीक करता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं देखो, आप तेल नहीं खाओ, मिर्च नहीं खाओ, पत्ते पालो, खटाई नहीं खाओ इत्यादि ज्ञान कराता है। और आपको ज्ञान हो गया, खटाई औषध इत्यादि नहीं खाना चाहिए। अब आपके चारित्र है, मतलब वो चारित्र के, यदि आप अरे जा डॉक्टर थोड़ी सी देखने आए, खटाई खाओ, बोले ठीक नहीं हुआ डॉक्टर, बोले तुमने क्या किया, पत्ते पाला नहीं पाला ना, तो ठीक। इसलिए चारित्र को भी महत्व दिया। श्रद्धा है, ज्ञान है और चारित्र। चारित्र के लिए ज्ञान और चारित्र दोनों का अविनाभावी संबंध। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार।